फिरदौस नकवी साहब, ये बताइए कि कितने अरब रुपए के मंसूबों का ऐलान होने जा रहा है कल? देखिए, ये अरब और कितने होंगे इसका नहीं मुझे पता, और ना मैं नंबर देना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मरकज़ी हुकूमत कराची के मसाइल को एड्रेस करना चाहती है। कराची से हमें मैंडेट मिला है। हमने बुनियादी तौर पे ये समझते हैं कि प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए, कि कुछ प्रोजेक्ट्स फेडरल गवर्नमेंट ले, वो अपनी निगरानी में करे, जो प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट करना चाहती है वो सिंध गवर्नमेंट करे, और दोनों एक दूसरे से ताउन करें कि ये प्रोजेक्ट्स जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके। कागज के ऊपर तो बहुत कुछ अनाउंस किया गया है कराची के लिए, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे वो मरकज हो। जमीन पे काम बहुत कम हुआ है, इससे कि वो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप और सियासत के नज़र हो रहा है। इस वक्त मिलजुल के काम करने की बुनियादी कोशिश ये है कि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप ख़त्म किया जाए और पॉलिटिसाइज ना ये इशू हो, और कराची के अंदर जितने तरक्याती मंसूबे हैं वो जल्द से जल्द मुकम्मल किए जा सकें, और उसके अंदर इंश्योर किया जाए कि चोरी चकारी, करप्शन, पुअर क्वालिटी, बैड डिज़ाइन, ये सारे अमराज जो इस वक्त तक नज़र आ रहे हैं हर तकरीबन मंसूबे के अंदर जो पब्लिक सेक्टर में होता है जी, उससे इन मंसूबों को बचाया जाए। मंसूबों की प्रायोरिटी भी की जा सकती है। कराची का हमारे नज़दीक डेवलपमेंट पैकेज में सबसे अहम मंसूबा पानी लाना है। जी हाँ, इस शहर को आधा पानी मिलता है जो इसकी ज़रूरत है, तो हमारा सबसे ज़्यादा तरजीह जिस मंसूबे को मुकम्मल करने की है वो कराची को पानी दो। अच्छा, इस पानी की दो सोर्सेज है, एक किंजर लेक है और दूसरी सोर्स हम ये समझते हैं कि जो पानी आता है किंजर लेक से और सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल होता है, उसको एक दफ़ा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसको एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल होना चाहिए। तो उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी और सीवरेज जो है जो बगैर ट्रीटमेंट के समंदर में डाली जा रही है वो डाली जाए। ये हो गया पानी के रिलेटेड दो मसाइल। फिर इस शहर का पुराना मसला हो चुका है और ऐसा बुनियादी मसला है जो मेरे ख्याल से बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत इंजीनियर, बहैसियत एक सियासतदान, मेरा तो सर शर्म से झुक जाता है कि मैं अपने शहर को साफ नहीं रख सकता। और वो शहर एक इस्लामी ममलिकत पाकिस्तान जिसके अंदर सफाई को निस्फ ईमान कहा जाता हो जी, उस इस्लामी ममलिकत पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सिंध का दारुल खिलाफा जी, उसको साफ करने में हम कासिर हैं। तो ये मेरा दूसरा मसला है। सही है, बिल्कुल सही है सर। तीसरा मसला जिसकी तरफ मैं समझता हूँ, जी जी जी, तीसरा ले लीजिए फिर उसके बाद बाहर। राइट सर। तीसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि इस शहर के अंदर जिस वक्त मैं मोटरसाइकिल के ऊपर एक बाप, माँ और 4 बच्चे मोटरसाइकिल पर सफर करते देखता हूं तो मेरा दिल चाहता है अपना सर और अपना ही जूता। इसलिए कि जब मुझे बस के अंदर कम लोग और बस के ऊपर ज्यादा लोग नजर आते हैं तो हमें ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करना है। और जब आप ट्रांसपोर्ट में बसों को करेंगे तो बसें क्या चलेंगी, उनको बसों को चलने के लिए सड़कें चाहिए, उनको जो है वो खड्डे वाली सड़कों में नहीं चला सकते, वो बैठ जाएंगे। राइट सर। तो ये प्रायोरिटीज हमारी बड़ी, ये बड़े मसले हैं सर। लेकिन अमाउंट इसलिए नहीं डिटरमिन जी, राइट, अमाउंट उस वक्त डिटरमिन होगा जब सिंध गवर्नमेंट कहेगी ये हम करने देंगे आपको। सही है, लेकिन मसला सर ये है ना कि 800 रुपए के मंसूबे पर तो पहले से काम जारी है। मैं आपको बिलावल साहब को सुनवाना चाहता हूँ। बिलावल साहब जो कह रहे हैं वो जी हम 802 अरब रुपए के मंसूबों पर काम कर रहे हैं कराची में। अब विफाक से उनकी तवक्को है कि उसको डबल। फिरदौस नकवी साहब, मुझे ये बताइए सर कि हमने एक कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आजिज धामरा साहब को जहमत दी, उनको लिया और कंफ्यूजन में इजाफा हो गया। वो 802 अरब रुपए की बात हो रही थी, बिलावल साहब कह रहे हैं कि जारी मंसूबे हैं, वो कह रहे हैं नहीं जो पहले बन चुके हैं वो मंसूबे हैं। ये क्या है, आपको कुछ समझ आ रही है सर? आप इत्तेफाक नहीं कर रहे थे उनकी बातचीत से? जी, मुझे तो बिल्कुल समझ में आ रही है। अजीज दामरा साहब लगता है आजकल टीवी प्रोग्रामों पे ज़्यादा आते हैं और पढ़ने लिखने पे और तवज्जो कम देते हैं। पहली चीज़ तो ये 802 बिलियन के नए प्रोजेक्ट्स हैं या ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, करंट प्रोजेक्ट्स हैं।
इसमें से कुछ ऑनगोइंग है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं। ये माजी के कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स की अमाउंट नहीं है जी। ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो प्रोजेक्ट्स मेंशन हुए हुए, प्रॉब्लम कहाँ है ना, देखिए हमारे तजियाकार साहब ने कहा ओनरशिप किस तरह होती है कि झंडा उठाना पड़ता है ओनरशिप के लिए। ओनरशिप होती है कि जी आप उस जगह इफेक्टिवली काम करें। 18वीं तरमीम के बाद वफाक इफेक्टिवली सूबों में काम नहीं कर सकता बगैर सूबे की मर्जी के, क्लियर कट बात है। जिन सूबों में वफाक के साथ काम करने की दे रहे हैं वहां वफाक इफेक्टिव हो सकता है, जो उसको रेजिस्ट कर रहे हैं वहां वफाक कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ बन जाते हैं। जहां तक ताल्लुक है डिस्पेंसेशन ऑफ फंड्स के लिए, अगर डिस्पेंसेशन ऑफ फंड्स के अंदर भी इस वक्त एंटी करप्शन की इंक्वायरी भी पहले प्रोविंशियल डिपार्टमेंट करेगा, उसके बाद कोई फेडरल डिपार्टमेंट कर सकता है, वरना वो भी नहीं हो सकती। एक कंट्रोल है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो ऑडिट करे, और ऑडिट का मसला ये है कि हर पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट के ठेके पे पेमेंट होता है वो खुद 4.5% रिश्वत लेते हैं और वो पास कर देते हैं, अनलेस एंड अनटिल इतनी बड़ी भंड मारी हुई हो कि उनकी गर्दन फंसती हो। अगर फाइल का पेट भरा हुआ है तो हर पेमेंट पाकिस्तान में पास होता है, वरना नहीं। सही। आखिरी चीज जो है, देखिए बात सारी ये K4 2007 का मंसूबा, S3 2004 का मंसूबा, कराची सर्कुलर रेलवे जायका ने 2009 में रिपोर्ट में लिखा, जितनी BRT ट्रांसपोर्ट की इंडिकेशन थी जो कि 9 लाइनें थी, वो भी 2009 की उसी जायका की रिपोर्ट का हिस्सा है। ग्रीन लाइन बननी शुरू हुई है 2015 में, बननी कंसीव नहीं बननी शुरू हुई है, 2018 में मुकम्मल होनी थी, 2020 में हम बैठे हुए। K4 2018 में मुकम्मल होना था, अभी 30% से कम है। S3 को 2011 में होना था। इन मंसूबों की कीमत S3 8 बिलियन का था जो अब 36 बिलियन का हो गया। सर कुछ क्लू तो दे दें कि आप जो नए पैसे विफाक लेकर आ रहा है सर, ये इन मंसूबों की कंप्लीशन के लिए लेकर आ रहे हैं या नए मंसूबे लॉन्च करेंगे या क्या? आशा साहब एक सवाल मेरा भी, नकवी साहब एक सवाल मेरा भी, लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट मुकम्मल जी एक नहीं मैं लेता हूं, पहले मुझे अपना लाइन ऑफ क्वेश्चन लेता हूं। आपका क्वेश्चन ये है कि मंसूबे कागज पे अनाउंस करना तो बड़ा आसान है, तकमील क्यों नहीं होते? इस चीज को दूर करना है, सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशन लानी है। और मकबूल साहब जो बात कह रहे थे वो दुरुस्त कह रहे थे, उनके सिर्फ आर्ग्यूमेंट से मैं एक जगह इख्तिलाफ करता हूं। जो मॉडल वो बात कर रहे हैं कि प्राइवेट सिटीजन या वो ओनरशिप लेके इस शहर को कर दें, सर माजरत के साथ आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, आप बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, ये मॉडल आप दुनिया के किसी 2 करोड़ की आबादी का 1 करोड़ की आबादी के शहर में दिखा दें, मैं स्टूडेंट बन के उसको पढ़ूंगा और उसके बाद आपसे बात करूंगा। मैं जितना पढ़ता हूं उसके लिहाज से मुझे ये मॉडल किसी बड़े शहर में नहीं नजर आया। मैंने ये मॉडल 25-30 लाख तक की आबादी के शहरों में देखा है दुनिया के, जहां सिटीजन ने खुद मूव करके प्राइवेट कंपनियां बना के एक प्राइवेट, हैदराबाद सियालकोट का एयरपोर्ट इज अ प्राइवेट कंपनी प्रोजेक्ट जिसके अंदर वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट ने शेयर कैपिटल डाला था, वो चल सकता है, लेकिन चलें इसका जवाब तो ओरिया साहब ही देंगे। और मैं समझता हूं कि ओनरशिप हम लेते हैं। ये एक बात जी नकवी साहब ये बता दें, गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट बार बार ये कहती है कि 19 माह पहले जो इमरान खान ने 162 अरब का पैकेज का ऐलान किया था वो आज तक क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? जी मैं अगर मुझे 2 मिनट देंगे, वादा करते हैं असद साहब, तो मैं डिफाइन कर देता हूं उसको। ठीक है जी कर दें सर। उस पैकेज के अंदर से इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन। उसके अंदर मैं आपको बताता हूं 105 बिलियन के तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसमें सबसे बड़ा पोर्शन जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो 71 बिलियन का कराची पोर्ट से पिपरी तक की ड्यूल कैरेजवे इंडिपेंडेंट फॉर फ्रेट ट्रांसपोर्ट है, जिसका एक्नेक में 2 माह पहले पास हुआ है। आप सोच लीजिए हमारे यहाँ वर्किंग स्टाइल हुकूमत का, और मैं इसमें फेडरल गवर्नमेंट को कोई क्रेडिट नहीं दूंगा, डिसक्रेडिट दूंगा कि एक मंसूबा अनाउंस करने के बाद जो 71 बिलियन का तय किया गया कराची के लिए बहुत एसेंशियल है, उसके अंदर है। यहां बाकी जो मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर है, उसके लैंड एक्विजिशन में फंस गया M10 की ड्यूलाइजेशन। जब तक लैंड एक्विजिशन नहीं होगी वो मंसूबा जमीन पे नहीं आएगा। दूसरा मंसूबा
लियारी एक्सप्रेसवे को खोलना फॉर हैवी ट्रैफिक, उसके ऊपर नेशनल हाईवे अथॉरिटी और यहाँ का जो कंसल्टिंग इंजीनियर है वो दोनों डिस्प्यूट में है। तीसरा मनसूबा ग्रीन लाइन पे काम हो रहा है, फायर टेंडर दिसंबर में आ जाएंगे। जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर नागन से लेके गुरु मंदिर तक वो बन चुका है, मंगोपुर निश्तर रोड बन चुका है, एक इंटरचेंज वहां की वो बन चुकी है, एनईडी की वाटर में वाटर इंस्टीट्यूट उसकी फाउंडेशन स्टोन डल चुका है, जो डिसैलिनेशन प्लांट है वो वर्केबल नहीं है, वो प्रोजेक्ट मोस्ट लाइकली ड्रॉप हो जाएगा, बहुत महंगा पानी पड़ता है। जो वो चल रहा है वाटर का फिल्ट्रेशन प्रोजेक्ट थरपारकर के लिए और कराची के लिए, वहां पानी थरपारकर पे तो हो जाएंगे, कराची के अंदर तो पानी नहीं मिल रहा उस जगह के ऊपर, इससे कि अभी जब पानी नहीं होगा तो वो फिल्टर किस चीज को करेगा, इससे कि जो जमीनी पानी की कंडीशन